अस्सलाम वालेकुम। इंडेक्स के पॉइंट्स को देखते हुए तो आप लोग ना कभी भी स्टॉक को बाय कर नहीं पाएंगे। वो इसलिए कि इंडेक्स बढ़ भी रहा है, इंडेक्स गिर भी रहा है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स मैंने आप लोगों को इंडेक्स के दिए हुए ना 85 से लेकर 90,000 तक के, तो ये टारगेट्स तो बहुत जल्द ना आने वाले हैं कि एसी 100 यहाँ तक पहुँचने वाला है। लेकिन इंडेक्स यहाँ तक पहुँचे तो उससे पहले पहले जो दो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, अगर आप लोगों ने इनको बाय कर रखा है तो इनका आप लोग अभी सेल मत करें, क्योंकि ये स्टॉक ना विद वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं और तेजी से ना अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं इनमें, यानी कि अभी भी वैल्यूएशन है। मैं तभी आप लोगों को अगेन इनकी बाय कॉल दे रहा हूँ और आप लोगों को इनके दिखा देता हूँ एनालिसिस। और आप लोगों से एक बात ये बोल देता हूँ कि इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, उस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को बिना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। और अभी भी अगर आप लोग इनको बाय कर लेते हैं ना इस वीडियो को कम्प्लीटली देखते हुए, तो आप लोगों को 50 से लेकर ना 60% तक के प्रॉफिट्स अच्छे हो जाएंगे। इसलिए कि ज़्यादातर लोगों ने लो रेट्स पे इनको बाय करा और हाई पे सेल करके प्रॉफिट टेकिंग करी, तो अभी भी लोग इनको बाय कर रहे हैं इसीलिए क्योंकि इनमें ना वैल्यूएशन है। जो मैंने आप लोगों से बात की थी ना कल की वीडियो में, वो वैल्यूएशन की बात कर रहा हूँ, तो मैं एक कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है ऑक्टोपस टेक्नोलॉजी सेक्टर में कंपनी आती है। मैंने आप लोगों को इसकी अच्छे खासे लो रेट्स पे बाय कॉल दी थी। लाजमी ना आप लोग मेरी ऑलमोस्ट 1 से 1.5 मंथ पुरानी वीडियोज़ को देखें। जब ऑक्टोपस ट्रेडिंग कर रहा था 40-45 रुपये के रेटों पे, मैंने आप लोगों को कहा था कि इसको आप लोग बाय करके पोर्टफोलियो में रख के, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी का ये स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट्स को डबल कर देगा। लेकिन फिर भी लोगों ने बाय नहीं करा, मुझे कमेंट्स करके बोला कि आप किस बेकार कंपनी के स्टॉक का बता रहे हैं, ये तो बढ़ ही नहीं पा रहा है। तो जो ऑक्टोपस का लो था ना, जब मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी थी, तो उस वक्त तो वो 37 रुपये से लेकर ना 40 से 45 रुपये के रेट्स पे ना ट्रेडिंग कर रहा था। तो ऑक्टोपस ना एक्यूमुलेशन के फेस में था और जमा हो रहा था लो रेट्स पे। मैंने तभी तो आप लोगों को लो पे बाय कॉल दी थी कि ये अभी जमा हो रहा है अगली तेज़ी के लिए, इसमें तेज़ी बिल्कुल आएगी। और आप लोगों ने देख लिया कि टेक्नोलॉजी के सारे स्टॉक्स में तेज़ी आई, तो किस तरह से फिर ऑक्टोपस भी तेज़ी से निकला। और 2 से 3 मंथ के अंदर अगर आप लोग इसको कंपेयर कर लें लो से, तो लो से ये 100 रुपये से भी ऊपर जा चुका है, यानी कि 102 रुपये तक का इसने हाई लगा दिया। लेकिन अभी 97-98 रुपये के अराउंड ये ट्रेडिंग कर रहे हैं। इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स जो मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं ना पिछली वीडियोस में ऑक्टोपस के, तो ये बिल्कुल यहाँ तक पहुँचेगा, ये बिल्कुल अपने लॉन्ग टर्म टारगेट्स को भी हिट करेगा। ये तो मैंने आप लोगों से वैल्यूएशन की बात करते हुए ना ऑक्टोपस की मिसाल दी। अब एक बात आप लोगों से ये कर लेता हूँ कि जो भी स्टॉक में आप लोगों को लगता है ना कि ये अभी लो पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि अगर आप मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए इनको बाय करते हैं ना, तो आप लोगों को प्रॉफिट्स होंगे अच्छे। हो इसलिए कि ज़्यादातर स्टॉक्स ना अभी भी इस वक्त जब इंडेक्स 81 से ऊपर पे ट्रेड कर रहे हैं, तो स्टॉक्स ना आप लोगों को सस्ते मिल रहे हैं ज़्यादातर। इसलिए कि कुछ स्टॉक्स तो ना अपने रेजिस्टेंस एरियाज़ को भी ना ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकल नहीं पाए। लेकिन जो 2 स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, ये दोनों टेक्निकली बहुत ही मजबूत हैं, फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं। तभी तो मैंने आप लोगों को इनकी लो पर बाय कॉल दी थी। लेकिन अगर लो से भी इनको कंपेयर कर लेता हूँ, तो ये स्टॉक ना 100% डबल होगा, बल्कि उससे भी ऊपर निकल चुके हैं। लेकिन अभी मैं आप लोगों को दोबारा बता रहा इसीलिए हूँ क्योंकि जिस तरह के लाखों शेयर्स का इन दोनों कंपनीज़ के स्टॉक्स में काम भी हो रहा है ना, इनको अपर कैप भी लग रहे हैं, तो इससे साफ ज़ाहिर ये हो रहा है कि बाइंग जनरेट हो चुकी है और बायर्स ना इन दोनों कंपनीज़ के स्टॉक्स में एंटर हैं। तभी तो ये स्टॉक विद वॉल्यूम्स बढ़ रहे और कंटिन्यूसली ना बड़े जा रहे हैं और ऊपर से ऊपर ना निकलते चले जा रहे हैं। क्योंकि जब तक स्टॉक्स में है ना वैल्यूएशन, तब तक ना आप लोगों को स्टॉक तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन आप लोगों से एक बात ये बोल देता हूँ कि आप लोग ना हायर हाइस पे ना स्टॉक को बाय मत करें, यानी कि जो स्टॉक ऑल टाइम हाइस पे ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि अब सासगार की बात कर लेता हूँ, तो सासगार अभी ना ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि अब ऑल टाइम हाई पे इसको बाय नहीं करना बनता। लेकिन अगर आप लोग बाय करते हैं तो फिर लाजमी ना आप लोग सासगार का लगा लिएगा स्टॉप लॉस, जो कि बनता है 990 रुपये से लेके ना 1000 रुपये या 1020 रुपये तक का। तो ये सासगार का लगा लेंगे ना आप लोग स्टॉप लॉस, या वरना फिर अपने माइंड में एक ना रेट सेट कर लें कि 990 1000 रुपये तक का सासगार का स्टॉप लॉस है। अगर ये यहाँ आता है तो फिर सासगार को यहाँ ना सेल करके इससे निकल जाऊंगा। ये जो 2 स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, ये भी फिर तेज़ी से निकलेंगे, क्योंकि दोनों स्टॉक्स ना मार्केट को टक्कर देने के लिए तैयार हैं। यानी कि जो थंबनेल पे आप लोगों ने देखा ना कि एसी 100 को टक्कर देने के लिए तैयार है दोनों स्टॉक्स। इसलिए कि इंडेक्स ज़्यादा तेज़ ना ये दोनों स्टॉक्स बढ़ लें, तभी तो मैंने आप लोगों से कहा कि दोनों स्टॉक्स ना मार्केट को टक्कर देने के लिए तैयार है, और तभी तो मैं आप लोगों को इनकी अगेन बाय कॉल दे रहा हूँ। लेकिन इस वीडियो को लास्ट में लाइक पे क्लिक कर दिएगा, ताकि मुझे पता भी चल जाए कि कितने लोग डेली बेसिस पे ना मेरी वीडियोस को देख रहे होते हैं। तभी तो मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़्यादा अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स की ना बाय कॉल लेकर आऊँगा, क्योंकि आप लोगों को ना मेनली फोकस ये करना है कि आप लोगों को कौन से रेट पे स्टॉक को बाय करना है और कौन से रेट पे ना आप लोगों को स्टॉक को सेल करना है। लेकिन मैं आप लोगों को ना इतनी डिटेल स्टॉक की बता रहा है इसीलिए नहीं हूँ, अगर मैं चाहूँ तो आप लोगों को बताऊँ कि ये इसका बिजनेस मॉडल है, कंपनी की इतनी मशीन है, कंपनी ने अपना बिजनेस इस तरह से करा हुआ है, बिजनेस ग्रो हो रहा है नहीं हो रहा है। मैं आप लोगों से टू द पॉइंट बात मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि कंपनी की अर्निंग्स हैं, तभी तो ये स्टॉक बढ़ रहा है। बायर सिर्फ उन कंपनीज में काम करे जिनमें यानी कि वॉल्यूम्स लगते हुए आ रहे हैं, जैसे कि ऑटो के स्टॉक्स हैं, कुछ फार्मा के स्टॉक्स हैं, इसके अलावा सीमेंट के स्टॉक्स हैं। तो उन सेक्टर्स में ना बायर्स की अभी एंट्री है और उन्हीं में बायर्स ना काम कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों के सवाल तो कमेंट्स में ना यही आते हैं कि कुछ स्टॉक्स हमने बाय कर रखे हैं, लोगों ने नेम्स भी अपने अपने स्टॉक के लिख के बता दिए कि स्टॉक ना बढ़ नहीं पा रहे। तो मैं आप लोगों से यही कहता हूँ कि स्टॉक बिल्कुल बढ़ेंगे, क्योंकि जो जो स्टॉक्स के नेम्स मुझे आप लोगों ने कमेंट्स में लिख के बताए ना, वो सारे ना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ के स्टॉक्स है और कंपनीज़ की ना अर्निंग्स भी है। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि ज़्यादातर स्टॉक्स ना बढ़ इसलिए नहीं पा रहे कि
वो स्टॉक ना अभी डिप पे यानी कि एक्यूमुलेट हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं अगली तेज़ी के लिए। अब तेज़ी उनमें ऐसी आई कि कंपनी की कोई भी ऐसी न्यूज़ें आती हैं, जैसे कि अभी जून क्लोजिंग के रिजल्ट्स आने वाले हैं, इसमें कंपनीज़ की अर्निंग ज़ाहिर सी बात है कि बढ़ेंगी, वो इसलिए कि इंटरेस्ट रेट भी ना कम हुआ है। ऑल टाइम हाई पे जब था ना इंटरेस्ट रेट, तो उससे अगर कंपेयर कर लेता हूँ तो इंटरेस्ट रेट भी कम हो गया, तो उससे भी कंपनीज़ की अर्निंग्स बढ़ेंगी। तो जून क्लोजिंग के रिजल्ट्स जब आएंगे ना जुलाई एंड या अगस्त में, जो कि अब आने वाले हैं एक आध मंथ के अंदर अंदर, तो फिर जब रिजल्ट्स आएंगे ना बेहतर, तो फिर उससे भी ना कंपनीज़ की अर्निंग्स बढ़ेंगी, कंपनीज़ के प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे, तो फिर शेयर प्राइस तो आप लोगों को 23 से ना ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे। तो ये दो स्टॉक की बात कर रहा हूँ ना, इनके आप लोग टेक्निकल एनालिसिस देखते हुए समझ लें कि इनके मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं, इन दोनों के बेस्ट बाइंग जोन कौन से बनते हैं, और इनके लॉन्ग टर्म टारगेट्स कौन से बनते हैं। तो ये फिर हम इन कंपनीज़ की स्टॉक की हिस्ट्री को देख के समझ लेते हैं। इंडेक्स की परफॉर्मेंस तो ज़बरदस्त जा रही है, अभी तो इंडेक्स ना 81 से ऊपर पर ट्रेड कर रहे हैं। तो जो दो स्टॉक्स की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, मैं आप लोगों को 100% श्योर कहता हूँ कि अगर आप लोग अभी भी इनको बाय कर लेते हैं तो आप लोगों को ना 50 से लेकर 60% तक के प्रॉफिट्स ना अच्छे हो जाएंगे। तो फर्स्ट कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है एटलस बैटरी लिमिटेड, ATB है इसका कोड है। देखिए जिस तरह से एक्साइड 23 से बढ़ा ना, यानी कि कितना लो पे मैंने आप लोगों को एक्साइड की बाय कॉल दी थी, अब तो वो 1000 रुपये से भी ऊपर निकल चुका है और अपर कैप इसको लग रहे हैं। इस तरह से एटलस बैटरी की बात कर लेता हूँ, तो अभी तो 495 रुपये के रेट पे ये ट्रेडिंग कर रहे हैं और अपर कैप तक ना एटलस बैटरी में काम भी हो गया। एटलस बैटरी के मजबूत लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना, कि कितना तेजी से यानी कि इन लेवल्स से उठा है, मैंने आप लोगों को तभी तो इनकी बाय कॉल भी दी थी कि लाजमी ना आप लोग खरीदें, लेकिन जितने भी लोगों ने नहीं खरीदा ये समझते हुए कि लॉस होगा, तो अब तो आप लोगों के हाथ से ये स्टॉक निकल चुका है। लेकिन अभी भी अगर आप लोग इसको करंट रेटों पर बाय कर लेते हैं तो प्रॉफिट्स आप लोगों को ये शानदार दे आएगा, क्योंकि जो इसके बनते हैं ना मजबूत सपोर्ट लेवल्स, यानी कि थोड़ा सा अगर ये नीचे आता है तो ये इसका बनना है लेवल, जो कि इसका बनना है 430 रुपये से लेकर ना 450 रुपये तक का। 450 रुपये का ना एटलस बैटरी का मजबूत सपोर्ट लेवल्स है, लेकिन अभी तो 495 रुपये के रेट पे ना ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि करंट रेट्स पर भी ना आप लोग बाय कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये स्टॉक तेजी से बढ़ रहा है, यानी कि विद वॉल्यूम्स काम हो रहा है। मैंने आप लोगों को इन रेट्स पे ना इसकी बाय कॉल दी थी, तब तो ये ट्रेडिंग कर रहा था 250 से, लेकिन 280 रुपये के रेट्स में मैंने आप लोगों को कहा था 280 रुपये के रेट्स पे ये स्टॉक बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि वैल्यूएशन ना मौजूद है। तभी तो ये स्टॉक स्लो स्लो करके लेकिन बढ़ी रहे, लेकिन फिर कितना तेजी से इसको अपर कैप भी लगे और सारे रेजिस्टेंस एरियाज को ना एटलस बैटरी ने ब्रेक कर दिया और न्यू हाइस तो अब ये लगा रहे हैं, यानी कि अपने पिछली स्टीज के हाइस पे जा रहे हैं। अगर आप लोग ना एटलस बैटरी को ना करंट रेट्स पर बाय कर लेते हैं, जो मुझे टेक्निकली देख के लग रहा है, क्योंकि मैं बेसिकली टेक्निकल्स को देखते हुए ना मार्केट में काम कर रहा होता हूँ, तो टेक्निकल्स ना यही बता रहे हैं कि एटलस बैटरी जो है ना वो चला आएगा 780 रुपये से लेकर ना 800 रुपये तक, यानी कि कम से कम 300 रुपये और ये मजीद बढ़ सकते हैं, जो कि मुझे टेक्निकल्स को देखते हुए लग रहा है। क्योंकि पिछली स्टीज की अगर वॉल्यूम्स की बात कर लेता हूँ तो वॉल्यूम्स तो इसमें जाहिर सी बात है कि ज़बरदस्त बन रहे हैं, तभी तो बायर्स की इनमें एंट्री है, क्योंकि बायर्स भी ना वॉल्यूम्स को देखते हुए ना स्टॉक को बाय कर रहे होते हैं, वैल्यूएशन तो मौजूद है इसमें, तभी तो मैंने आप लोग को 800 रुपये के ना इसके टारगेट्स बता दिए। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो ये भी ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है, इसका नेम है GHNI की ना मैंने आप लोगों को इससे पहले भी ना बाय कॉल दी थी, लेकिन उस वक्त तो बिल्कुल लो पे था, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया कि इसको बाय करना है नहीं करना। उन लोगों को लगा कि मैं तो बिल्कुल बेकार शेयर की बाय कॉल आप लोगों को दे रहा हूँ, ये तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकते, लेकिन पर जिस तरह से 127 से लेके 128 रुपये का इसका बना मजबूत सपोर्ट लेवल इसी ईयर की फरवरी के मंथ की बात कर रहा हूँ, तो फिर उसके बाद ये कितना तेजी से यानी कि उठा 130 से 135 150, फिर 150 से सीधा 310 रुपये तक ये स्टॉक गया और फिर थोड़ा बहुत नीचे आया और फिर तेजी से ये स्टॉक ना ऊपर से ऊपर निकला। तो अब तो ये अपने न्यू हाइस लगा रहे हैं, यानी कि और मजीद इसमें तेजी आप लोगों को दिखने में आ सकती है। करंट रेट्स की बात कर लेता हूँ तो 368 रुपये के रेट पे ना GHNI जो है वो ट्रेडिंग कर रहा है। GHNI के लॉन्ग टर्म टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना, अगर ये और मजीद तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म टारगेट से पहले आप लोगों को दिखा रहा हूँ GHNI के ना मजबूत सपोर्ट लेवल्स 265 रुपये तक के, ये GHNI के ना मजबूत सपोर्ट लेवल्स हैं। और GHNI के लॉन्ग टर्म टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना, क्योंकि अभी तो ये 368 रुपये के रेट पर ट्रेडिंग कर रहा है, इसके लॉन्ग टर्म टारगेट बनते हैं 550 रुपये से लेकर ना 580 रुपये तक के, यानी कि मुझे बिल्कुल टेक्निकली देख के लग रहा है कि 580 रुपये तो ना GHNI हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से विद वॉल्यूम्स काम हो रहा है, यानी कि हर लेवल पर बायर्स ने, अगर आप लोग इसके लास्ट दिन की ट्रेडिंग को देख लेते हो, हर लेवल्स पर बायर्स ने इसको बाय करा, इसीलिए कि वैल्यूएशन से मौजूद है, तभी तो ये स्टॉक आप लोगों को ऊपर से ऊपर उठता हुआ और जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग करंट रेट्स पे इसको बाय कर लेते हैं तब भी आप लोगों को प्रॉफिट्स ये अच्छे दे आएगा। तो जो मैंने आप लोगों को टारगेट इसके बता दिए ना GHNI के 580 रुपये से लेकर ना 600 रुपये तक के, तो 600 रुपये भी हो जाएगा और 600 रुपये से भी ना ऊपर ये तेजी से निकलेगा। अगर थोड़ा बहुत ये रुकता है या प्रॉफिटिंग दिखने में आती तो तब भी आप लोग इसको बाय करिएगा, लेकिन करंट रेट्स पर भी आप लोग इसको बाय कर सकते हैं। फिर ऐसा ना होना ये स्टॉक आप लोगों के हाथ से निकल जाए, आप लोग भागे इसके पीछे और फिर आप लोग खरीदें इसको महंगा, तो महंगा खरीदने से बेहतर है कि मजबूत सपोर्ट लेवल्स को देखते हुए इसको बाय करें, ताकि आप लोगों को इस मार्केट में प्रॉफिट्स अच्छे हो, ना कि आप लोग फिर लॉस करें और फिर आप लोगों के हाथ से ना स्टॉक निकले, क्योंकि लॉस वाली ना मार्केट है नहीं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेनली फोकस कर लें ये स्टॉक के लेवल्स कौन से हैं, स्टॉक के लॉन्ग टर्म टारगेट्स कौन से बनते हैं।
अगर आप लोग सपोर्ट लेवल्स और लॉन्ग टर्म टारगेट्स देखते हुए स्टॉक को बाय कर लेते हैं तो प्रॉफिट्स आप लोगों को, जबकि इंडेक्स 80 से ऊपर पे ट्रेड कर रहा है, तो अच्छे हो जाएंगे। ना कि आप लोग किसी डाउनवर्ड ट्रेंड में गिरते स्टॉक को बाय करें, क्योंकि ये वक्त डाउनवर्ड ट्रेंड में गिरते स्टॉक को बाय करने का नहीं है। ये वक्त आप लोगों को उन स्टॉक को बाय करने का है जिनमें आने के काम हो रहा है विद वॉल्यूम्स, और जो स्टॉक तेजी से ना बढ़ लें। तो ये था इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस, और जो मैंने आप लोगों को लॉन्ग टर्म टारगेट दोनों को बता दिए ना, तो मैं 100% श्योर कह रहा हूँ कि दोनों कंपनीज के ये लॉन्ग टर्म टारगेट्स आएंगे, क्योंकि मैंने अपनी पूरी वर्किंग करी है आप लोगों को बाय कॉल देने से पहले। तो इस वीडियो को लास्ट में लाइक पे क्लिक करें ताकि मुझे पता भी चल जाए कि कितने लोग डेली बेसिस पे ना मेरी वीडियोस को देखते हैं, और जितनी भी नई ऑडियंस जो कि वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लें। तो ये था इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस। वीडियो थोड़ी डिटेल और लॉन्ग हो गई है, लेकिन ये दोनों स्टॉक का मैंने आप लोगों को बता दिया ना, मजबूत सपोर्ट लेवल्स और बेस्ट बाइंग जोन्स। मैंने अपनी पूरी वर्किंग करी है, उसके बाद ना मैं आप लोगों को इनकी बाय कॉल दे रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा लोग सवाल तो कमेंट सेक्शन में आए भी थे कि मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स का बताएं जिनमें हमें करनी है अभी इन्वेस्टमेंट न्यू। तो ये दोनों कंपनीज में आप लोग कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, और जो लेवल्स मैंने आप लोगों को इनके दिखा दिए ना, ये इनके मजबूत लेवल्स हैं, और जो मैंने लॉन्ग टर्म टारगेट्स आप लोग को बताया ना, तो ये इनके लॉन्ग टर्म टारगेट्स है। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ। जितनी भी न्यू ऑडियंस जो वीडियो वॉच कर रहे हैं वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।